नमस्कार जोहार साथियों। तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच बहुत दिनों बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूं और अपनों से अपनों की बात होगी आज। तो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं सभी अपने हैं। तो आज आप लोगों से कुछ अपील करने के लिए आया हूं। तो फ़िलहाल महाराष्ट्र के सरजमी नवी मुंबई से आप लोगों से अपील करूंगा। अभी वर्तमान में हिंदुस्तान के दो राज्यों में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड। तो आज मैं झारखंड की राजनीति और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो झारखंड में दो चरणों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर को, और उसका रिजल्ट 23 नवंबर को आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल चुनाव की प्रक्रिया, विधायकों का नामांकन हो चुका है और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो आज आप लोगों से कुछ अपील करूंगा और बातें करूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमारे भारत देश को आज आज़ाद हुए 70-75 प्लस हो गया, 70-75 वर्ष मतलब प्लस हो गया। तो आज हमारे झारखंड को भी बिहार से अलग हुए 24 साल हो गया, और 24 साल के दरमियान में आज झारखंड में नियम नीति नहीं हो पाया है और पलायन को किसी भी सरकार ने रोकने का काम नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से जब भी बात किया हूँ तो पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के, क्योंकि इस देश में, इस लोकतंत्र में जितना हमें पक्ष की ज़रूरत है उतना ही विपक्ष की ज़रूरत है। अन्यथा जो राजतंत्र है उस विधि विधान से देश चलने लगेगा। तो हम लोगों को अगर प्रजातंत्र के हिसाब से अगर देश को चलाना है तो जितना मजबूत हम लोग पक्ष को रखेंगे उतना ही मजबूत हम लोग को विपक्ष को भी रखना पड़ेगा। तो आज मैं वर्तमान में हमारे झारखंड में क्या हो रहा है आप लोगों को पता होगा। इस लोकतंत्र में लोगों का जो मूलभूत अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा है, गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है, गरीबों को हक अधिकार मिल नहीं रहा है और ज़िंदगी शान से जीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से अपील है, अगर सच्चे देशभक्त होंगे और गरीबों के लिए सोचते होंगे और एक देश के तरक्की के लिए सोचते होंगे, तो आप लोगों से अपील है कि एक अच्छे पार्टी और एक अच्छे नेता, एक शिक्षित नेता, एक शिक्षित उम्मीदवार को वोट कीजिएगा। और आपके अगल बगल जितने भी साथी हैं उनसे भी वोट के लिए अपील करवाइएगा। तो आज आप लोगों को पता होगा, इस देश में ही हमारा मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है नेताओं द्वारा, आंदोलनकारियों पे, या फिर युवा लोग जो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जबकि इस लोकतंत्र में हम लोगों को आंदोलन करना जायज़ है, हम लोगों को अपनी मांगों को स्वेच्छापूर्ण रखना जायज़ है, फिर भी हम लोगों पे लाठियां बरसाया जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजना है जो हमारे बारे में, हमारे दुख दर्द को समझ सके। तो अगर हम लोगों को अपना मौलिक अधिकार सच्चे रूप में और सही मायने में अगर पाना है और देखना है तो एक अच्छे उम्मीदवार को लाना पड़ेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं युवा नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार के लिए विधायक सांसदों के पास जा रहे हैं तो मार मार के भगा रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है और इस देश में लोकतंत्र का भी मतलब गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश के हिसाब से नहीं चल रहा है। धर्म और जात पर धर्म के ठेकेदारों ने जातियों पे भिड़ा के और हम लोगों को एक दूसरे में बंटवारा करके और वोट को लेने का काम कर रहा है। तो विशेष उसमें भी ध्यान दीजिएगा। और आज अगर कोई युवा और पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार अगर आया है और रूढ़िवादी विचारधाराओं को लेकर के और जल जंगल ज़मीन, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के अगर राजनीति कर रहा है और राजनीति में फर्स्ट कदम रखा है और गरीब है, तो आप लोगों से अपील रहेगा, आप लोग अमीर नेता को हमेशा अमीर करते आए हैं और उसका कार्यकाल को देखे हैं कैसा काम करता है नहीं करता है। तो एक बार जो गरीब नेता है, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार है, तो मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, जो झारखंड में अभी जो आंदोलन के द्वारा जो नई पार्टी उपजी है JLKM JBKSS, जो कि जयराम महतो की पार्टी है, तो आज खास आप लोगों को उसके लिए अपील करने आया हूं
कि आप लोग अपने अगल बगल और आप लोग वोट कीजिए जेल कैम्प को और एक बार मौका दीजिए। हालांकि हम लोगों ने, हमें कोई पार्टी से तकलीफ़ नहीं है। आज तक जितने भी पार्टी आया अपने अपने स्तर से जो भी काम किया है, लगभग ठीक ठाक भी किया, लगभग ख़राब भी किया है, 100 में से 100% सही नहीं किया है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं किसी विशेष पार्टी में तो नहीं जाता हूं और ना ही अपील करता था, लेकिन आज मैं विशेष अपील कर रहा हूं क्योंकि एक युवा घराने का और एक शिक्षित उम्मीदवार गरीब घराने का आया है। तो युवा लोगों को सपोर्ट कीजिए और इनके पार्टी में जितने भी युवा हैं सब गरीब लोग ही हैं लगभग। तो एक बार इस पार्टी को मौका दीजिए और झारखंड में जयराम की सरकार बनाइए और पलायन को रोकने का काम कीजिए। अभी आप लोगों को पता होगा मैं महाराष्ट्र के सरजमी मुंबई से और न्यू मुंबई से बना रहा हूँ वीडियो। तो मेरा भी कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ मजबूरी है घर परिवार को पालन पोषण करने के लिए, जिसकी वजह से आज 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके इधर आया हूँ। तो ये सब चीज़ हम लोगों को ना झेलना पड़े, ये सब चीज़ हम लोगों को पलायन ना करना पड़े, जिसके लिए हम लोगों को एक अच्छी सरकार लानी है। क्योंकि आज महाराष्ट्र के लोग हमारे झारखंड में मजदूरी करने नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग अगर जाते हैं तो एक अच्छी पोस्ट में, अगर गुजरात के लोग भी जाते हैं तो एक अच्छी पोस्ट में, अगर उड़ीसा के लोग भी जाते हैं तो एक अच्छी पोस्ट में। हमारे लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, यही 4-5 राज्यों का जो मजदूर है पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और पलायन कर रहे हैं और पलायन करने पर मजबूर हैं। तो अगर इसको रोकना है और अपने बाल बच्चे को भविष्य और अपनी अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा देखना है तो एक बार जेल कैम्प पार्टी को ज़रूर वोट कीजिए। और यही बोलूँगा, इस देश में जितना भी हम लोगों को बाबा साहब के द्वारा जो भी संविधान में हम लोगों को जो हक अधिकार मिला है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष हो, चाहे वो जो रूढ़िवादी विचारधारा के हिसाब से, जैसे आप लोगों को पता होगा बिहार में जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में हुआ था, विपक्ष के सपोर्ट में हुआ था। और आज वही आंदोलन के वजह से उपजे लालू और नीतीश जी। तो उसी प्रकार आज हमारे झारखंड में भी एक जेल कैम्प पार्टी जेबी केसेस के द्वारा, जो जयराम महतो पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, तो उसी से कुछ नेता लोग भी उपज रहे हैं और पैसे चेहरा चमका करके और साइड हो जा रहे हैं। तो आप लोगों से खास अपील रहेगा कि उन लोगों के पीछे ना पड़ें और उन लोगों को बिल्कुल ही समर्थन ना करें जो कल तक कोई सरकार को गाली दे रहा था, कल तक कोई सरकार के विरुद्ध बोल रहा था और आज वही सरकार के पक्ष में जा रहा है। तो सोच लीजिए ज़रा वो कैसा आदमी हो सकता है। तो वैसे आदमी के झांसे में ना पड़े और वो सब जा रहा है तो उन लोगों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अपने सिद्धांतों पे अड़े रहिए और जेल कैम्प पार्टी को वोट कीजिए। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।